हम आपको पूरी तरह से खोज करने देंगे चीज़ों में, लेकिन केवल उनमें जिनमें हम चाहेंगे कि आप करें। ऐसा नहीं कि आप बस खोज कर सकते हैं ईमानदारी से, क्योंकि अगर आप खोज करेंगे पूरी तरह से तो आप उन बातों पर भी सवाल उठा लेंगे जो मान्यताएं हम आपको देना चाहते हैं। आप उन मान्यताओं पर सवाल अगर उठाएंगे तो हम आपको गायब करवा देंगे, हम आपका खून करवा देंगे, और हम आपको सारी दुनिया खोजने देंगे बस वहाँ तक जब तक आप हमारे काम आ रहे हैं। और फिलहाल ऐसा ही दिखता है। एक बहुत ही कट्टर लोक धार्मिक कंट्री, उसमें भी R&D हो रहा है, जिसमें हथियारों के लिए R&D करवाया जा रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो आप ऊपर ऊपर से देखकर ये तुरंत बोल सकते हैं कि वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी तो चल रहा है, तो ये इतनी अंधी कंट्री कैसे हुई। रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है, लेकिन सिर्फ उसी फील्ड तक जहाँ तक वो उनके कट्टरपन के लिए काम आ सके, उसके मान्यताओं के लिए काम आ सके। उसके आगे की रिसर्च करने की वहाँ पे ऐसी भी कोई अलावेंस नहीं है, क्योंकि अगर जहाँ रिसर्च को इसके आगे किया गया तो जो बंदा उनसे ही रिसर्च करवा रहा है ताकि वो उसके कट्टरपन को सपोर्ट करते रहें, ये सारे साइंटिस्ट, वो उसके कट्टरपन के ऊपर भी सवाल उठा लेंगे। तो ये बहुत ही आसान है कह देना कि एक प्रकार का यहाँ पे R&D भी कर रहा है ये कंट्री, लेकिन वो कंट्री बस R&D भी वहीं तक कर रहा है जहाँ तक उसे कुत्ते की तरह, एक पट्टे में बंधे हुए कुत्ते की तरह जहाँ तक उसे चलाया जा रहा है। ठीक है, आप बस एक्शन देख कर नहीं कह सकते हैं कि उसके पीछे का रीज़न क्या है। ऐसा नहीं है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ गया है और मिसाइल्स और न्यूक्लियर रिएक्शन को जानने के चक्कर में सारे बम बने जा रहे हैं। आपको फोर्स किया जा रहा है इस तरफ खोजने के लिए, आपको इस तरफ ढकेला जा रहा है फंड दे दे के, क्योंकि फंड जो दे रहा है वो अपनी मान्यता आपके द्वारा पूरी करवाना चाहता है। वो आप चाहता है कि आप उसकी मान्यता में सपोर्ट करें। साइंस का इस्तेमाल भी बस वहीं तक हो जहाँ तक, नॉलेज का इस्तेमाल भी वहीं तक हो जहाँ तक बस मेरे स्वार्थ पूरे हो जाएं। बेसिकली मैं हर चीज़ को नॉलेज की नज़रों से देखना चाहता हूँ, अपने आप को, अपनी मान्यताओं को नॉलेज की नज़रों से नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे को हर्ट करती है। और ये जो मैं है इसकी सच्चाई क्या है, अगर यही आपको नहीं पता है तो आप हमेशा मैं को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। मेरी मान्यताओं को जो सपोर्ट करता है, बिना ये समझे कि मान्यता जो है वो तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी जैसी मान्यता कुछ होता ही नहीं। किसी ने समझ के बनाया था और किसी ने जानबूझकर उसको धीरे धीरे बिगाड़ा था, और तुम आज उसको बस कैरी करने लगे हो। ना तुमने वो बनाया था, ना यहाँ तक कि बिगाड़ने में भी तुम्हारा हाथ नहीं, तुम बस कॉपी कर रहे हो। या फिर हो सकता है कि तुम वो बेवकूफ़ बंदे हो जो उस चीज़ को बिगाड़ा हो, लेकिन तुम बेवकूफ़ी में बिगाड़े हो। यही सबसे बड़ा फैक्ट है, और यही काफ़ी है इस तुम्हें तुम्हें रीचेक करके करने के लिए, मजबूर करने के लिए यही काफ़ी है कि तुम रीचेक करोगे कि तुम कुछ भी मान्यता बनाते हो उसके पीछे कोई अज्ञान होता है, कोई जानकारी की कमी होती है, तभी तुम किसी चीज़ को मानते हो। जानने की कमी होती है तब तुम मानते हो, या फिर तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो लेकिन तुम सेल्फ को नहीं जानते, क्योंकि अगर तुम सेल्फ को जानते तो तुम अगर चीज़ों को मरोड़ते, हाँ, तो तुम समझ जाते कि इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। कि आखिरकार तुम अगर चीज़ को मरोड़ते भी हो तो उसके पीछे तुम्हारा यही थॉट रहता है कि अगर मैं इसको मरोड़ दूंगा तो मुझे कुछ फ़ायदा हो जाएगा। अल्टीमेटली एक होप, फ्यूचर के बारे में, बिना ये जाने कि तुम जब चीज़ को मरोड़ रहे हो अपने फ़ायदे के लिए, यहाँ पे तुम अपना किसे कहते हो। यहाँ पे आप अपना मतलब क्या, पता चलेगा एक मान्यता जो इस भेजे में घूम रही है, उसी में से बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स की उत्तेजना जो कि कभी भी मरते दम तक भी फुलफिल होने नहीं वाली है।
और होप उनमें से एक चीज़ है। होप उनमें से एक चीज़ है जो बस वर्तमान में अनअवेयरनेस के कारण हो रही है। अभी तुम इतने ज़्यादा अवेयर नहीं हो, जिस वजह से तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि फ्यूचर प्रेडिक्टेबल है, तुम्हारे हिसाब से चलता है। होप बिना ये देखे प्रेजेंट में तुम्हारी मानसिकता क्या है, प्रेजेंट में तुम खुद को कितना जान सकते हो, इस चीज़ को देखे बिना तुम बस रेडी हो गए हो किसी प्रकार का होप रखने के लिए, किसी भी टाइप का एक होप को पकड़ के रखने के लिए। लेकिन तुम होप को पकड़ ही इसीलिए रहे हो क्योंकि इस वक्त तुम अपनी कम जानकारी को नहीं देख पा रहे हो कि तुम्हें कितनी कम जानकारी है इसके बारे में। जानकारी इतनी बड़ी चीज़ होती है क्या? तो क्या करोगे जानकारी नहीं करो रखोगे तो? हाँ, गड्ढे में गिरोगे। ऑलरेडी गिर चुके हो। जब असलियत को अपने फ़ायदे के लिए ट्राई किया है तुमने मरोड़ने का, छुपाने का, बिना ये जाने कि मैं हूँ ही कौन, तो मेरा फ़ायदा किस में होगा। अपने फ़ायदे के लिए तुमने सच को छुपाने का ट्राई किया है। ये बात ही डुअलिस्ट है। तुम्हारा फ़ायदा तुम्हारी असलियत को जानने के बाद हो पाएगा, और फिर तुम बोल रहे हो कि जानकारी क्या सबसे बड़ी बात है दुनिया में, इसके अलावा और क्या है इस प्रजाति के लिए। इस प्रजाति के लिए मुझे नहीं कह सकते ये बात कि सच्चाई एक और जानकारी, सच जानने से बड़ी चीज़ क्या है। मुझे नहीं पता ब्रह्मांड के लिए क्या है, लेकिन बस इतना पता है कि इंसान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इंसान जान सकता है, यही उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। तुम नहीं जानते हो तो तुम्हें ये गलत फहमी है कि ये जो शरीर है ये मैं है। इसे अपनी आइडेंटिटी बना के रखे हो। इसके सूक्ष्म और स्थूल चीज़ें तुम्हारी आइडेंटिटी बन चुकी है। जबकि ये तुम्हारा है नहीं, और इसकी अपने नेचर के तरीके से जी रहा है। तो बेवकूफ़ी में तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी सारी की सारी चीज़ें तुमसे छीनी जा रही है, इसकी मौत आ रही है। तुम डरे हुए हो, चीज़ें इससे छीनी जा रही है, तुम परेशान हो। चीज़ें इसको मिल रही हैं, उत्तेजना शरीरों को मिल रही है। तुम उसको बेवकूफ़ी के कारण सब कुछ कह दे रहे हो, अपने जीवन का टारगेट कह दे रहे हो। परेशान होते रहते हो और फुलफिलमेंट ढूंढते रहते हो इसी शरीर के साथ, बिना ये जाने कि इस चीज़ को जब तुम ऑब्जर्व करते हो खुद से, खुद को ही जब तुम ऑब्जर्व करते हो खुद से, तब ऑटोमेटिक तुम्हारे पास पीस होता है। ना आगे ना पीछे, ना किसी होप के साथ, ना किसी फ्यूचर के साथ, ना किसी प्लान के साथ, ना किसी उत्तेजना के साथ, एक बस शांत ऑब्जर्विंग।